अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक छोटा सा व्लॉग जो कि बर्थडे व्लॉग होगा। हमारी जो भांजी है यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी बहन है तो उनकी बेटी का बर्थडे है। तो बस ये व्लॉग जो है उसी के बारे में होने वाला है। हमने जो है पूरे रमज़ान वीडियोस नहीं डाल पाए हैं क्योंकि हमारा जो रमज़ान का स्केड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था। जैसा कि जो हमारी बड़ी बहन है उनकी जो फर्स्ट बेबी है ये उसका बर्थडे था और थोड़े दिन बाद कुछ 4 to 5 डेज़ के बाद जो है उनको सेकेंड बेबी गर्ल हुई है। तो वो सारी चीज़ों में भी हम जो है वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। अच्छा, जो फर्स्ट क्राई हॉल होता है जो भी हम लोग ने शॉपिंग करे है बेबी के लिए, तो इंशाल्लाह जो है उसका भी हम आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करेंगे। तो बस चलिए अब जो है हम आज की तैयारियों की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है हमने रमज़ान में शूट करे हैं। तो 22 मार्च को जो है हम सारी तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो रोल होते हैं उसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने चिकन को बॉईल करे हैं। चिकन में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिए है। उसमें जो है यहाँ पे हमने शिमला मिर्च डाले हैं बहुत ही फाइनली चॉप करके, और जो प्याज की पत्ती आती है वो डाले हैं। अगेन आप आपके हिसाब से बना सकते हैं कि आप कैसा प्रेफर करते हैं, लेकिन कभी आपको ये स्पेसिफिक जो मसाला है उसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे हम सबसे पहले रोल बना रहे थे एक दिन पहले। तो बस यहाँ पे रोल की पट्टियाँ और उसमें जो है हमने एक पूरा चीज़ का पैकेट भी मिक्स करे हैं, और बस हमने जो है रोल बना के हमने उसे जिप लॉक बैग में पैक करके हमने उसे डीप फ्रीज करके रख दिए हैं। तो बस हमारे जो रोल थे वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके थे। हमने जो थे कुछ 40 to 50 रोल्स बनाए थे। उसके बाद जैसा कि रमज़ान का डेली रूटीन चल रहा था, हम सहरी में उठे, सहरी वगैरह करे, नमाज़ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, और बस उसके बाद हमने जो मिल्क है उसे अच्छे से बॉईल आने दिए। ये जो मिल्क की क्वांटिटी है वो है 1.5 लीटर। और ये जो मिल्क जेली आती है जिसे चाइना ग्रास भी कहते हैं। अच्छा, चाइना ग्रास भी 2 तरह के आते हैं, एक घास वाला आता है और एक ये ऐसा आता है। तो हमने जो है ये पैकेट वाले यूज़ करे हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, लेकिन जो उसके ऊपर मिल्क की क्वांटिटी लिखी होती है आपको उतना ही मिल्क यूज़ करना होता है। कभी आप ज़्यादा मिल्क ले लेते हैं तो जो आपका चाइना ग्रास है वो अच्छे से नहीं जमता है। तो बस सहरी के टाइम जो है हमने ये चाइना ग्रास को भी बना के रेडी कर लिए है, क्योंकि अगर ये ठंडा नहीं भी होता है तो बहुत अच्छे से सेट नहीं होता है ये, और हमें जो इसे अच्छे से सेट करना था। तो बस यहाँ पे हमने 1.5 लीटर मिल्क लिए है, यानी कि एक बॉक्स के लिए आपको कुछ आधा लीटर मिल्क लगता है। और जो बॉक्स हमने यूज़ करे हैं वो हमने 3 बॉक्स यूज़ करे हैं। तो 1.5 लीटर में जो है आप 3 बॉक्स यूज़ करिएगा, यानी कि हाफ़ लीटर में आप एक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो इतना ही होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। इसमें पिस्ता फ्लेवर भी आता है, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है। तो वो सारे फ्लेवर्स तो हमने ट्राई नहीं करे हैं। हमने एक पिस्ता फ्लेवर ट्राई करे हैं, एक वेनिला ट्राई करे हैं बस। अच्छा, कभी यही पाउडर को आप पानी में बॉईल करते हैं, हाफ़ लीटर पानी में आप एक बॉक्स डाल के या उसे बॉईल करके जमाते हैं तो ये जो है जेली बन जाती है। तो बस पानी और मिल्क का डिफरेंस है। कभी आप मिल्क डालते हैं तो चाइना ग्रास बनता है, आप पानी डाल के उसे सेट करेंगे तो ये जो है जेली बन जाती है। तो कभी आपको जेली की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हमारा जो सियास कुकिंग वाला चैनल है उधर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस सुबह ही हमने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिए है, और जो थोड़ा बचा था तो उसे हमने बड़े बाउल में डाल के सेट कर दिए है। बस यहाँ पे जो है हमारा चाइना ग्रास भी बन के रेडी हो जाता है। बस रात में जो है हमने कुछ भजियों की दाल भिगाए थे, जैसे कि जो चने की दाल होती है और उड़द की दाल होती है। तो वो सारी दालें जो है हमने रात में ही भिगा दिए थे। जब हम रोल का मसाला प्रेप कर रहे थे तभी हमने सारी दालें भी भिगा दिए थे, जब सहरी वगैरह सब कर आके हो गया हम लोग का। तो उसके बाद जो ये उड़द की दाल थी और जो चने की दाल थी तो उसको जो है हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ 2 ग्लास उड़द की दाल लिए थे जिसको हमने भिगा के रख दिए थे, और जब ये बहुत ही अच्छे से भीग गई तो मॉर्निंग में जो है हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिए है। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और थोड़ा सा सॉल्ट। जैसा कि हमने 2 ग्लास डाल लिए थे तो उसके हिसाब से हम 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कभी आपको ये दही वड़ों की रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको हमारे सियास कुकिंग चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इसे जो है हम रख देते हैं फ्रिज में कि शाम में जो है हमें सिर्फ तलना रहेगा। दूसरी तरफ जो है हमने यहाँ पे चने की दाल को जो है उसे भी हमने भिगा के रख दिए थे। तो चने की दाल में जो है हमने ये जो सूखी वाली लाल मिर्ची आती है ना, तो बस हमने वही डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिए है।
तो जो दाल वगैरह को ग्राइंड करना था तो वो हमने मॉर्निंग में ही कर लिए थे। उसके बाद ये जो है कुछ शाम के 4 बज रहे हैं, तो बस हम किचन में आ गए और ये जो दाल हमने अच्छे से ग्राइंड करके रखे थे तो बस उसमें जो है हम डाल देंगे प्याज। यहाँ पे हमने अनियंस को बहुत ही फाइनली चॉप कर लिए हैं। आप जो है जब आप इसे फ्राई करने वाले हैं तो आप तभी अनियंस डालिएगा, नहीं तो जो अनियंस होती है वो उसका पानी छोड़ देती है और आपके जो भजिए है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये जो है हम दाल वड़ी बना रहे थे तो बस इसीलिए हमने इसमें चॉप की हुई अनियंस और इसमें जो है हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। हम इसमें मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो है जो सूखी लाल मिर्ची होती है उससे ही हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे। अच्छा, जब आप चने की दाल भिगा रहे हैं ना तो आप उसमें ही जो है सूखी लाल मिर्ची भी भिगा दीजिए तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। और आप चाहे तो आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिला सकते हैं। तो बस हमारी जो तैयारी थी वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी थी। तो हमने जो है इसे फ्राई करना स्टार्ट करे थे कुछ 4:30 को और 5 o'clock तक के शाम के। तो बस सबसे पहले जो है मम्मी जो है दही वड़े फ्राई करने के लिए खड़े हो गए। तो बस यहाँ पे जो उड़द की दाल के भजिए थे तो उसे फ्राई कर रहे हैं और इसे जो है हम डाल देंगे दही में। तो कभी आपको हमारे घर के दही वड़ों की रेसिपी चाहिए तो आपको हमारे सियाज कुकिंग चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने रोल को डीप फ्रीज़ करके रखे थे हमने उसे भी फ्राई करना स्टार्ट करे हैं। देन जो दाल वड़ी आती है तो उसे भी हम इसके बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का जो है हम सब एक साथ ही कर लेंगे। सब के अलावा मम्मी ने जो है चने को भी रेडी करके रख दिए थे, जो ब्लैक वाले चने आते हैं। तो बस उसे भी बॉईल करके और जो उसे मसाले में भुनना रहता है और उसके ऊपर जो चॉप की हुई अनियंस, टमाटर और कोतमीर जो भी डालना रहता है तो वो भी मम्मी ने सब रेडी करके रखे थे। तो बस हमें जो है सिर्फ फ्राई करना था। तो बस यहाँ पे मम्मी वही सारी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। ये जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएगी तो हम जो है इफ्तार का दस्तर बिछाएंगे क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे उनके लिए। तो बस उसके बाद जो है हम आपके साथ आगे का व्लॉग शेयर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे वो 22 मार्च को कर रहे थे और जो बर्थडे थी वो 23 मार्च को थी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा फ़ोन शूट करते वक्त ही जो है तेल में गिर चुका था, जिसकी वजह से हमारा पूरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। बहुत सारे वीडियोज़ के क्लिप्स जो है उसमें से डिलीट हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा पूरा दस्तर का पूरा लुक था वो सब भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ों की जो है कभी आप हमसे रेसिपी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बेसिस पे हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो सारी रेसिपीज़ भी जो है उसमें से डिलीट हो चुकी थी। तो हम जो वीडियोस इतने दिन से नहीं डाल रहे थे तो उसका एक ये भी रीज़न था। तो जो भी क्लिप्स वगैरह हमारे पास बैकअप हुए, जो भी हमारे पास थे, तो हमने सोचे कि चलिए हम आपके साथ वही शेयर कर लेते हैं। इंशाल्लाह जो है अगले रमज़ान में आपके साथ डेली शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे जो भी क्लिप्स थी तो हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। तो बस अब जो है हम सारी चीज़ों को प्लेटिंग करते हैं और उसके बाद जो है हम आपको दस्तरखान सेट करके बताते हैं। यहाँ पे अब हम दही वड़ों को असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं जब दही वड़े फ्राई करते हैं तो उसके बाद उसे पानी में डाल देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उससे जो है दही वड़ों का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है और उसमें थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कम है या सॉल्ट कम है या कुछ तो कम है। तो हमने जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे है। आप जो है जब उड़द की दाल को ग्राइंड करते हैं तो आप उसे एकदम सॉफ्ट ग्राइंड करिएगा और एकदम फाइन पेस्ट जैसा बनाइएगा। आप उसका जो बैटर होता है वो एकदम लिक्विड ही नहीं करिएगा और एकदम जो स्टिफ जैसा आता है ना आप उसे वैसा भी नहीं करिएगा। आपका जो बैटर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसकी वजह से आपके दही वड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। कभी आप उसे ज़्यादा लिक्विड ही कर देते हैं तो आपके दही वड़ों में ऑयल चला जाएगा और कभी आप उसे बहुत स्टिफ रखते हैं तो आपके दही वड़े कड़क बनेंगे। इंशाल्लाह एक दिन दही वड़ों पर पूरा वीडियो बनाएंगे कि आप परफेक्ट दही वड़े कैसे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने दही वड़ों में दही डाले हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। और यहाँ पे जो है हमारे यमी से दही वड़े बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब जो भी क्लिप्स थे हमारे पास हम आपके साथ वो शेयर कर देते हैं दस्तरखान को सेट करते हुए। तो बस यहाँ पे हमने सबसे पहले खजूर रखे हैं जिससे हम रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रोल्स रखेंगे। रोल्स के बाद हमने जो चाइना ग्रास सेट होने के लिए रखे थे हम वो रख देंगे। फिर दाल वड़ी जो थी हम वो रखेंगे। हमने फालूदा भी बनाए थे। इसके अलावा जो
चने होते हैं वो रखे थे हमने। फ्रूट्स में अनानास, कलिंगर, चीकू और जो पपैया होता है तो वो सारे फ्रूट्स रखे थे, अंगूर वगैरह। और बस हमारा जो दस्तरखान है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस चलिए अब हम आपको वही बताते हैं। यहाँ पे हमने फ़ालूदा भी प्रिपेयर करे थे, तो बस इसे जो है हम बना के फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब रोज़ा खोल के हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसे सर्व करेंगे। उसके बाद जो है हम आपके साथ आगे का व्लॉग शेयर करते हैं। तो रोज़ा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से खुल चुका था। उसके बाद जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं बर्थडे गर्ल की आउटफिट। तो बस यहाँ पे जो है उसने कुछ पहनी थी लेवेंडर कलर का, तो ये जो था इनर फ्रॉक था और उसके ऊपर जो है ऐसा कुछ जैकेट था टर्टल नेक का। तो बस उसके बाद जब तक हम ये शूट कर रहे थे तब तक के जो है ये केक वाला भी घर पे आ चुका था फॉर डिलीवरी। तो चलिए अब हम आपके साथ शेयर करते हैं केक का लुक और क्या गिफ्ट दिए थे उसके मम्मी डैडी ने उसे, तो हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। अफ़ाफ़ का ये सेकेंड बर्थडे था। जो फर्स्ट बर्थडे था उसमें जो थीम थी वो कोको मेलन की थीम थी। यहाँ पे कुछ अभी बारबी की थीम रखे है, जो पिंक कलर की थीम होती है कुछ वैसी रखे है। लास्ट टाइम जो थी पूरी थीम ब्लू कलर की थी। तो बस यहाँ पे आप एक लुक चेक कर सकते हैं कि जो केक वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी भी था खाने में। तो बस यहाँ पे हम लोग ने केक कट करे। उसके बाद जो है हम अफ़ाफ़ को जो उसका सरप्राइज़ है वो रिवील करेंगे और हम आपको जो है अफ़ाफ़ का रिएक्शन भी बताते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. चलिए हम आपको सारे इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कौन कौन है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारे डैडी है, जिनके गोद में अफ़ाफ़ है वो अफ़ाफ़ की डैडी है, यानी कि जो हमारी बड़ी बहन है उनके हस्बैंड है। पीछे जो है वो हमारी छोटी बहन है जिनका नाम जरनन है। आपने इनको दूसरे वीडियोस में भी देखे होंगे, कभी आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो हमारे सियाज़ कुकिंग पे जो भी छोटे मोटे व्लॉग्स आते थे पहले तो उसमें आपने इनको देखे होंगे। तो ये जो है ये हमारी मम्मी है। और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4 बहनें हैं और एक भाई है, जिसमें से हमारी 2 बहनों की शादी हो चुकी है, एक की अभी रिसेंटली हुई है और एक जो हमारी बड़ी बहन है जिनकी ये बेटी है। तो बस यही हमारी एक छोटी सी फैमिली है। अब बारी आती है अफ़ाफ़ को सरप्राइज़ रिवील करने की। तो यहाँ पे जो है अफ़ाफ़ को सरप्राइज़ में दिए थे कार, जो कि वो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मम्मा कार चाहिए कार चाहिए। तो बस बाजी ने जो है सरप्राइज़ में कार ही गिफ्ट करे है। तो आप यहाँ पे अफ़ाफ़ का रिएक्शन भी चेक कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी कार को देख के। लेकिन वो जो है ना अकेले इसमें बैठने भी बहुत डरती है, तो जरनैन को साथ में लेके बैठते हैं। हम आपको अफ़ाफ़ को कार चलाते हुए भी एक छोटा सा क्लिप बता देते हैं। बस यहाँ पे जो है अफ़ाफ़ का बर्थडे ख़त्म हो चुका है। अफ़ाफ़ के कुछ फ्रेंड्स लोग भी आए थे, हम आपको अफ़ाफ़ के फ्रेंड्स लोग से भी मिला देते हैं। बस यहाँ पे अफ़ाफ़ उसकी कार को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है हम लोग ने डिनर किए। डिनर में हम लोग ने चिकन टिक्का बिरयानी बुलाए थे, जिसके साथ कचूमर था। और बस डिनर जो है हम लोग ने सिंपली सादा ही रखे थे, कुछ ज़्यादा नहीं रखे थे क्योंकि इफ्तारी में ही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। बस यहाँ पे जो है आप अफ़ाफ़ के फ्रेंड्स लोग से भी मिल सकते हैं। अफ़ाफ़ ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी बर्थडे पार्टी में। और बस ये हम आपको एक क्यूट सा टेडी बेयर बता देते हैं। ये केक के ऊपर लग कर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था ये और एडिबल भी था। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो हमने सोचा हम आपके साथ इसका भी एक क्लिप शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आप बिरयानी भी देख सकते हैं। तो बस यहीं पे जो है अफ़ाफ़ का बर्थडे व्लॉग ख़त्म होता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्थडे व्लॉग कैसे लगा था। अच्छा, आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह जो है हम आपके साथ ईद का व्लॉग भी बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि
आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। बिरयानी खाने के बाद सारे गेस्ट जा चुके थे, तो बस हम लोग जो घर वाले थे वो बातें करते बैठे थे। फिर नीचे से हम लोग ने मालपुआ ऑर्डर करे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स की क्रेविंग हो रही थी तो बस मालपुआ मंगाए। और रमज़ान के दिनों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मालपुआ मिलता है, तो बस हम लोग ने मालपुआ मंगाए, उसे खाए। और बस यहाँ पे जो है हम हमारे व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।